करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन स्टोर्स क्या थे हमारे? मल्टीपल शॉप्स थे which are the network of retail shops which are owned by single business enterprises, for example Bata, McDonald's। कल हमने इसके एडवांटेजेस किए थे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, मींस इट एंजॉयज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सेकंड इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, it enables the manufacturers to eliminate the middleman. Why they eliminate the middleman? Because of profits। और ये सीधा किसको सोल्व करते हैं? टू फाइनल कंज्यूमर्स। नो बैड डेट्स because all the sales are on cash basis। Transfer of goods, in case there is any shortage of goods in any branch, that can be met by transfer of goods from another branch। Diffusion of risk, the loss which is incurred by one shop can be easily distributed to other shops also। Then low cost of production, multiple जो shops होती है, they generally have low cost because of they have centralized purchasing, they have elimination of middleman, they have no promotions of sales, no risk of bad debts, so there is a low cost। And last is flexibility, we can say there is higher degree of flexibility as these shops have no loss no profit type, so they can shift it or they can close down any of their retail stores। ठीक है, बिकॉज अगर हम कह सकते हैं अगर देर इज लेस प्रॉफिट्स इन एनी ऑफ द बिजनेस तो वो शिफ्ट और उसको क्लोज डाउन कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें लिमिटेशंस, हर चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी है। तो चेन स्टोर्स की अभी तक हमें एडवांटेजेस देख के लग रहा होगा कि नहीं इसके तो फायदे ही हैं, बट लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको चॉइस जो है बड़ी लिमिटेड मिलती है चेन स्टोर्स पे। क्यों? क्योंकि इनके पास लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं, जो एक ही मार्केटेटर प्रोड्यूस करता है और वही ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, ये सिर्फ अपने ही जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हीं के गुड्स सेल करते हैं, दूसरों के नहीं करते। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, जैसे कि इनके लार्ज नंबर ऑफ, मान लो एक शॉप है वहां पर हर वेराइटी के प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है ना, और एक शॉप है जहाँ एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स मिले, तो ऑब्वियस है लोगों को और चॉइस चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं एप्पल की शॉप पे जाती हूँ, एप्पल का मुझे नहीं पसंद आ रहा तो हो सकता है मुझे सैमसंग या कुछ और पसंद आ जाए, पर वेराइटी नहीं है वहां, तो एप्पल है तो एप्पल का ही शोरूम में एप्पल के ही मोबाइल्स मिलेंगे, तो आपके पास चॉइस नहीं रहती, तो वेरी लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव मीन्स क्या है? यहाँ पर जो ब्रांच के मैनेजर होते हैं दे डू नॉट हैव टू एंजॉय देयर इनिशिएटिव, या हम कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते जो हेड ऑफिस से आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है, हैबिचुअल है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के हैं अपने आप बिक जाएंगे। ठीक है ना? ना तो वो उसमें, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता है वो अभी मैंने पिछली बार बताया था कि हेड ऑफिस से होता है, तो जब हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है वही सारे मैटर्स को देखते हैं, तो जो यहाँ के मैनेजर्स होते हैं वो बिल्कुल इनिशिएट नहीं लेते किसी वर्क में, वो अपनी कोई क्रिएटिविटी अपनी इमेजिनेशन नहीं दिखाते ताकि सेल्स को इंक्रीज हो। उन्हें पता है प्रोडक्ट ब्रांडेड है, बिकेगा ठीक है, नहीं तो हमारा तो वापस चला जाएगा, तो अपनी तरफ से वो कोई इनिशिएट नहीं लेते। लैक ऑफ पर्सनल टच, वही रीजन है लैक ऑफ पर्सनल टच का। यहाँ पर आपने देखा होगा जो यहाँ पर सेल्समैन खड़े होते हैं या एम्प्लॉयज खड़े होते हैं वो हायर किए गए होते हैं और वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका कोई इनिशिएटिव नहीं होता। ठीक है ना, कि परचेज करना है करो, नहीं करना तो भी ना करो, तो वो इतनी केयर नहीं करते कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पर्सनल टच रह जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाएगा डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। देखो इनकी जो सारी परचेजेस होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और लार्ज स्केल पे होती है हेड ऑफिस से। अगर जरा सा भी चेंज आया कोई फैशन में, टेस्ट में, कंज्यूमर के, तो इनका तो जो डेड स्टॉक है वो बहुत सारा बच जाता है, बहुत बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अब इन्होंने तो प्रोड्यूस कर लिए, बना लिए, तो कहीं ना कहीं डेड स्टॉक जो रह जाता है उससे इनको काफी जो है लॉसेस जो बियर करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये एक रीजन हो जाता है इनका।
क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिफिकल्ट टू चेंज दी डिमांड, हम डिमांड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम मानते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पर जो परचेजिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, और जब सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्स हो चुके होते हैं, तो ऐसे को अगर जरा सा भी चेंज आए तो उनको लॉसेस जो है उसको बियर करने पड़ जाते हैं। क्लियर? एक लास्ट लिख लीजिए, फिफ्थ पॉइंट, नो क्रेडिट फैसिलिटीज। इसमें एडवांटेजेस नहीं दिया हुआ, आप अपने आप लिख लीजिए, नो क्रेडिट फैसिलिटीज। इसका मीन्स क्या है कि जितने भी मल्टीपल या चेन स्टोर्स होते हैं, दे सेल देयर गुड्स ऑन कैश ऑन बेसिस ओनली। तो इससे क्या होता है, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिससे कई बार कस्टमर डिस्करेज नहीं होता, एनकरेज नहीं हो पाता, मतलब उसका दिल नहीं करता प्रोडक्ट्स परचेज करने का। क्यों? कई बार क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ क्रेडिट पे मिल जाता है वहां वो इजिली अवेलेबल होते हैं, इजिली जल्दी चले जाते हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी लगता है कि कैश बेसिस पे होने की वजह से वो यहाँ नहीं जाते और परचेज नहीं करते प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक रीजन है इनका लिमिटेशंस का। क्लियर? नो क्रेडिट फैसिलिटीज। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। मेरिट्स क्लियर। नेक्स्ट Yes, आता है ma'am. हमारा डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल स्टोर्स। इसमें डिफरेंस इस टाइप का लिखा हुआ है, आप चाहे एक लाइन लगा के डिफरेंस कर सकते हैं, बेसिस, फिर डिपार्टमेंटल एंड मल्टीपल स्टोर। बुक में गिवन है तो हम यहीं से करेंगे, ठीक है? फर्स्ट आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब दोनों हमारे माइंड में होने चाहिए, उसके बाद ही हम डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट इज लोकेशन। डिपार्टमेंटल जो स्टोर है वो हमेशा सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं उन्हें उन्हें अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ। जबकि मल्टीपल स्टोर्स है, वैसे तो वो भी सेंट्रल लोकेशन पे होता है पर ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक चेन स्टोर है, ठीक है, वो एक फ्रेंचाइज ली गई है, तो उसके लिए कोई स्पेशल जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि लोगों को अट्रैक्ट करना पड़े, लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं उनकी लोकेशन से, तो इसलिए ना ही इनको अप्रोचिंग करने की इतनी जरूरत है, तो बस ऐसी जगह लेते हैं जहाँ इजीली लोग पहचान लें। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो वो सेंट्रल लोकेशन पे होती है, और ये कहीं भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी या सेंट्रल पोजीशन ही। सेकेंड आ जाएगा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर का एम है सेटिस्फाइड करना नीड्स, अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड करना, तो ये लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं अंडर वन रूफ। ये लाइन लिखनी जरूर है कि एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे ये लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल करवाते हैं। जबकि चेन स्टोर की बात बोले, यहाँ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये याद रखना है, कई बार इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है हमारा, वन लाइन प्रोडक्ट से। जो चेन स्टोर्स हैं वो हमें वन लाइन प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करते हैं, ठीक है? रेंज की बात आई है प्रोडक्ट्स की, वहां वेराइटी, यहाँ पर वन लाइन। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज ऑफर्ड। अगर डिपार्टमेंटल में देखें तो ये हमें वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाते हैं, हमने पढ़ा था जैसे सैलून की, होम डिलीवरी की, क्रेडिट फैसिलिटीज की, रेस्टोरेंट्स की। अगर मल्टीपल शॉप्स की देखें तो ये हमें बड़ी ही लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ ये गारंटी दे देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, या कह देते हैं कोई रिपेयर होगा तो वो करेंगे। आपने देखा होगा मोस्टली इनकी यही होती है, गारंटी होती है या रिपेयर होता है, इसके अलावा ये कोई सर्विसेज नहीं देते। मतलब अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये कहेंगे हम चेंज कर देते हैं, हम रिपेयर करवा देते हैं, लेकिन अदर सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर थर्ड पॉइंट तक? यस मैम। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, प्राइस की पॉइंट है। प्राइस की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इनके फिक्स प्राइस नहीं होते, ठीक है? दे, हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स प्राइस। व्हाई दे डू नॉट हैव फिक्स प्राइस? क्योंकि इनमें मोस्टली जो है डिस्काउंट ऑफर होता रहता है, ताकि जो सेल है उसे क्लियरेंस कर सके। डिपार्टमेंटल में ये सब होता रहता है ताकि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, क्लियर करने के लिए पर्टिकुलर प्राइसेस को चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो मल्टीपल स्टोर्स है
उनके मोस्टली जो प्राइजेस है वो फिक्स रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। उनकी प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं आता, मोस्टली सेम ही रहते हैं, चाहे आप कहीं से भी जाके ले लो तो उनके प्राइजेस सेम रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्लास ऑफ कस्टमर्स, किस टाइप का कस्टमर वहां आता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल की बात करें तो हमने पहले बात करी थी, डिपार्टमेंटल में हाई इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आता है, जिनको ज्यादा सर्विसेज लेने की आदत है, जिनको बहुत ही बैठे बिठाए मतलब हर चीज चाहिए, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं दे जनरली अट्रैक्ट दोज कस्टमर विच हैव हायर इनकम ग्रुप, जो जनरली रिच पीपल्स होते हैं। और अगर हम इधर बात करें मल्टीपल स्टोर्स की, ये सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मोस्टली इनके प्राइजेस होते चाहे फिक्स है, लेकिन वो सब ले लेते हैं, हर इनकम ग्रुप्स के लिए चल जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स उनके होते हैं। तो इनके जो हम बोलेंगे क्लास ऑफ कस्टमर रिच या हायर इनकम ग्रुप, और इनके बोलेंगे ऑल इनकम ग्रुप्स। क्रेडिट फैसिलिटीज, ये तो बहुत इजी है, पता ही है हमें, डिपार्टमेंटल जो हमें क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, ये सबको नहीं करवाते, वो सिर्फ उन्हीं को करवाते हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। और जबकि मल्टीपल चेन स्टोर है, इनका तो क्रेडिट से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, ये तो सारा बेसिस कैश बेसिस पे करते हैं, क्योंकि इनको अपना पूरा कैश रोज के रोज वापस अपने डिपार्टमेंट में पहुंचाना होता है, उनके बैंक अकाउंट में डालना होता है, तो यहाँ तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता। फिर आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात। डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको चेंज करना भी पड़ता है। जबकि अगर हम बोले चेन स्टोर्स की, तो इनके पास लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनको वैसे ही ऑपरेट करना है जैसे हेड ऑफिस से आए, जैसे सेंटर ऑफिस से आए, ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी की बात, उनको तो अगर एक रिपेयर या वैसे भी बात कहोगे ना, तब भी वो कहेंगे पहले हेड ऑफिस में ईमेल भेजो, वहां से आपका जवाब आएगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि लेंगे या नहीं लेंगे, तो काफी फॉर्मेलिटीज होती है, गारंटी पीरियड पूरा चेक होता है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स तो चलो बुक में दिए हुए हैं, इसके अलावा भी काफी पॉइंट्स आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं हमें 7 याद रहे, 2-4 हम भूल जाते हैं, तो आप लिख लीजिए रिस्क फैक्टर से लिख लीजिए, इसी में नीचे बुक में लिख लीजिए पॉइंट 8 रिस्क फैक्टर। अगर डिपार्टमेंटल में देखें, इसमें मोर रिस्क होते हैं, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज शॉप है, लॉसेस कवर अप करने वाला कोई नहीं होता। जबकि मल्टीपल स्टोर में क्या होता है, अगर एक शॉप आपकी रिस्क फैक्टर पे जा रही है, लॉस में जा रही है, तो उसको बंद करके वो सामान और दो शॉप्स पे पहुंचा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो लॉसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिपार्टमेंटल में मोर रिस्क है। एडवर्टाइजिंग ले सकते हैं हम 9th पॉइंट। एडवर्टाइजिंग की बात करें, इनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है डिपार्टमेंटल की, ये लोकल लेवल पे होती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर मान लो हमारे चंडीगढ़ में खुला हुआ है, तो वो चंडीगढ़ के लिए लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट बनेगी, वो ये नहीं कहेंगे कि चेन्नई से दिल्ली से लोग आए और हमारे यहाँ पर आके शॉपिंग करें, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एडवर्टीजमेंट होगी वो लोकली होगी फॉर वन प्लेस के लिए। जबकि मल्टीपल स्टोर्स जो होते हैं, उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, ऑल ओवर दी कंट्री होती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल ने अपना कोई प्रोडक्ट में ये प्राइस कम किया या बताया है, तो वो एडवर्टीजमेंट पूरे ऑल ओवर दी कंट्री में चलेगी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो लार्जर एरिया कवर करती है, इनकी जो है स्मॉलर एरिया कवर करती है। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स का एक पॉइंट बना सकते हैं, मैं पॉइंट्स इसलिए इंक्रीज कर रही हूँ ताकि आप अगर एक दो पुराने भूल भी जाते हो तो आप अपने आप भी बना सकते हो, एक एक एग्जाम्पल का भी आप पॉइंट बना सकते हो। डेकोरेशन का पॉइंट बना सकते हो 10th पॉइंट। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस करते हैं, डिस्प्ले स्टाइल्स करते हैं, जबकि चेन स्टोर होते हैं, आपने देखा होगा उनका सेम स्टाइल ऑफ डेकोरेशन होता है, अगर हर शॉप पे जाओगे वैसी डेकोरेशन मिलेगी, तो सेम स्टाइल ऑफ डेकोरेशन एंड डिस्प्ले। जबकि अगर आप डिपार्टमेंटल में देखो तो दे अडॉप्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ, अब अगर क्रिसमस होगा, जैसे क्रिसमस आ रहा है तो वो क्रिसमस को की तरह उसको अच्छा सजाएंगे,
न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर की तरह दिवाली होगा, तो आपने देखा होगा डिपार्टमेंट स्टोर हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, पर जो इनके होते हैं मल्टीपल चेन स्टोर्स, इनकी सेम ही डेकोरेशन होती है। क्लियर? बहुत है 10 पॉइंट्स, 10-11 हो गए विद एग्जांपल्स। नोट डाउन कर लिए सबने पॉइंट्स? जितना अच्छा क्वेश्चन लिखोगे, जितने अच्छे पॉइंट्स बता दोगे, तो उतना ही आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नॉलेज भी इंक्रीज होगी। क्लियर? यस मैम। अब ये वैसे हमारे यहाँ रिपीट हो जाता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कई बार, क्योंकि हमने होलसेलर और रिटेलर वाला ही चैप्टर कर रहे थे, तो इसमें एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। अब कोई मुझे बताएगा? होलसेलर और पूरा रिटेलर हम पढ़ के, और रिटेलर्स की डिटेल भी पढ़ के आ गए अब तो मुझे बताइए जरा, होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस होगा? पहले तो बताइए होलसेलर है कौन? होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर, जबकि रिटेलर कौन है? ही हैज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। Customers. फिर बताइए नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, जो होलसेलर होता है वो फ्यू आइटम्स में डील करता है, किसी एक लाइन स्पेशलाइजेशन में हो जाता है। मान लो अगर उसने पेन्स रखे हैं तो हर तरह के पेन्स होंगे, हर कंपनी के उसके पास पेन मिल जाएंगे। लेकिन रिटेल वाला खाली पेन नहीं रखेगा, वो रजिस्टर्स भी रखेगा, इरेजर भी रखेगा, स्केल भी रखेगा, कलर्स भी रखेगा। तो उसकी जो डीलिंग होगी वो किस पे होगी बताइए? लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स में होगी, जबकि होलसेलर की फ्यू आइटम्स में स्पेशलाइजेशन होगी। कैपिटल की बात करें तो होलसेलर्स को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, क्योंकि बहुत सारा उसमें स्टॉक उठाना होता है, गोडाउन में स्टोर करना पड़ता है, और जबकि रिटेलर्स को स्मॉल कैपिटल। Limited capital. नेचर ऑफ पेमेंट कैसे होगी? होलसेलर्स की सारी डीलिंग्स क्रेडिट पे होती है ज्यादातर, वो उधार पे उठाते हैं, उधार पे ही आगे देते रहते हैं, उनका तो सिर्फ क्रेडिट पे ही चलता रहता है। जबकि रिटेलर्स की मोस्टली डीलिंग्स कैश पे होती है, वो किसी किसी को उधार करते हैं जिनको जानते होते हैं, वरना तो वो कैश पे ही करते हैं। आगे आ सकता है हमारा इसमें विंडो डिस्प्ले। जो होलसेलर्स होते हैं उनको अपनी जो डेकोरेशन और डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती अपनी आइटम्स को, जबकि रिटेलर्स को करनी पड़ती है। क्यों? शॉप पे इतना सामान सजा सजा के रखना पड़ता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है ना? आफ्टर सेल सर्विसेज की बात बोले तो होलसेलर की कोई गारंटी नहीं है कि वो बाद की सर्विसेज भी देगा प्रोडक्ट्स की, जबकि रिटेलर्स तो अगर एक बार गुड्स बेच देता है तो उसको गारंटी वारंटी सब देनी पड़ती है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, पर यह है कि वो लार्ज प्रोडक्शन में हेल्प करता है तो उसको कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। पर रिटेलर्स का प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा है, सजाने में, डेकोरेशन करने में, वर्कर्स रखने में। ठीक है ना? अपने आगे आगे वो 10-10 मैनेजर्स रखता है तो सबको सैलरी देता है, तो कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। जबकि होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। होलसेलर्स का जो वर्क है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, जबकि रिटेलर्स का स्मॉल स्केल ऑपरेशन होता है। और स्कोप की बात करें, होलसेलर का जो स्कोप है वेरी वास्ट है, वो काफी प्लेसेस तक फैला रहता है, जबकि रिटेलर का एक लिमिटेड एरिया तक। मतलब अगर एक लोकेलिटी में एक सेक्टर में दुकान खुली है तो उसी सेक्टर के मोस्टली आते हैं, बाहर का कोई कम ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका एरिया जो है लोकल एरिया ही कवर हो पाता है, जबकि उनका लार्ज एरिया कवर हो पाता है होलसेलर्स का। तो ऐसे 5-7 पॉइंट्स आपको बना सकते हैं। क्लियर? आपका आज वर्क ही यही है, आपने डिफरेंस लिख लिया है। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगी, पर अपना बन जाएगा। आई थिंक इतना टफ नहीं है डिफरेंस लिखना होलसेलर्स एंड रिटेलर्स में। क्लियर? Yes, ma'am. इसमें एक टॉपिक पिछले साल ऐड हुआ था जीएसटी का, पर वो आप कॉमर्स में अपना 11th से उसमें पढ़ा है आपने, कॉमर्स उसमें अकाउंट्स में। ठीक है, पर क्योंकि पिछले साल ही ऐड हुआ और इस साल फिर डिलीटेड में आ गया, तो इसलिए वैसे हम नहीं करेंगे, पर वैसे मैं बता रही थी इस चैप्टर में ऐड हुआ था जीएसटी का टॉपिक।
अब क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस चैप्टर पे, जितना हमने टॉपिक किया है छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, होलसेल, रिटेलर, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको क्वेश्चन आते हैं, लार्ज क्वांटिटी बाइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेड। बताइए, लार्ज क्वांटिटी बाइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेड, नेम इट। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। लार्ज क्वांटिटी बाइंग, ये किसका है कैरेक्टरिस्टिक है? कौन लार्ज क्वांटिटी में बाइंग करता है? होलसेल, Wholesale, रिटेल ट्रेड, उन्होंने पूछा लार्ज क्वांटिटी बाइंग रिटेल ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स है विच टाइप ऑफ ट्रेड। पहले तो पता हो, ट्रेड 2 है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है ना। वैसे तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी है, वो तो इंटरनल के आगे पार्ट्स है, पर आपको पता हो लार्ज क्वांटिटी जो बाइंग है वो होलसेलर्स में होती है। सिंपल सा एग्जांपल आ सकता है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर। अभी किया हमने, चेन स्टोर का कोई एग्जांपल बताइए। बाटा, बाटा, मैकडॉनल्ड्स, इतने सारे हैं, तुम तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे रोज के, है ना। इसके अलावा ऐसा आ जाता है, नेम, मेंशन द नेम एंड फीचर्स ऑफ द स्टोर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द सेम बिल्डिंग सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। बताइए, मेंशन द नेम और उसके फीचर्स बताने हैं किसके, वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन सेम बिल्डिंग सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। हाँ जी, डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होते हैं। जहाँ सेम लाइन हो जाता है वहाँ चेन स्टोर हो जाता है। अब तो है ही दो, अब तो इतने, पहले तो बहुत सारे थे, वो ढूंढना पड़ता था, अब तो आपको पता ही चल जाएगा, सीधे सीधे है ही दो हमारे पास। अब चेन स्टोर का सुनिए, नेम द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेम टाइप्स ऑफ कमोडिटीज आर सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइस लोकेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये चेन स्टोर हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यूनिफॉर्म प्राइस है, मतलब एक जैसा प्राइस है, कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर द कंट्री में। और उसके फीचर्स बताइए, फीचर्स हमने किए हुए दोनों के। विच ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन। बताइए, विच ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन। किसकी डेफिनेशन है ये? internal, इंटरनल। फिर इसके अलावा ऐसे भी ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, जैसे स्पेंसर्स, बिग एप्पल, बिग बाजार आर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ फिक्स शॉप, व्हाट इज इट? बिग बाजार, बिग एप्पल, स्पेंसर किसके एग्जांपल है वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज इट? डिपार्टमेंटल स्टोर के हैं। डिपार्टमेंटल, बिग बाजार, ये बिग एप्पल हमारे इंडिया में नहीं है, वैसे बाहर का है। स्पेंसर, मार्क एंड स्पेंसर अगर सुना हुआ है तो पता नहीं, स्पेंसर ये बाहर ज्यादा चलता है, मार्क एंड स्पेंसर तो पर्टिकुलर ब्रांड हो जाएगा। ये बाहर के एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें थोड़े से। इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अ बिजनेसमैन बाइंग लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, आइडेंटिफाई कौन है ये? द बिजनेसमैन बाइंग लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, कौन हो सकता है ये? होलसेलर, होलसेलर, बिल्कुल करेक्ट है। अ बिजनेसमैन बाइंग एंड सेलिंग ऑन गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, रिटेलर, रिटेलर। retailer, A businessman dealing with large variety of goods under one roof, one roof का तो मतलब ही समझ जाए करो, one roof मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी केस स्टडीज फॉर्म भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्यूमा स्टोर आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्यूमा कंपनी। सबने प्यूमा नाम सुना हुआ है? yes ma'am, तो प्यूमा से क्या yes पता ma'am, चलता है, किस पे क्वेश्चन होगा वैसे?
चलो इतना ही बता दो ये किस पे क्वेश्चन होगा। प्यूमा स्टोर्स आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्यूमा कंपनी। These shops operates in different parts of country. One can easily identify चेन स्टोर्स, shops हैं। चेन स्टोर्स के रिलेटेड होगा। और बिल्कुल सही है, प्यूमा एक पर्टिकुलर ब्रांड है, वहाँ प्यूमा से रिलेटेड ही चीजें मिलती है, सबको पता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, आपने वो सोचेंगे हमें नहीं पता, पर प्यूमा देख के ही हम बता सकते हैं कि ये चेन स्टोर का है। आगे सारा दिया हुआ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। One can easily identify these shops, even their interiors is also identical, all the shops are supplied same goods from head office, policies of branches are same। वो सारी लाइंस हैं जो हमने अभी चेन स्टोर में पढ़ी है। इतने पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहली लाइन में हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो चेन स्टोर के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि प्यूमा एक पर्टिकुलर कंपनी आ जाती है। इसके अलावा ऐसे नेम्स भी आते हैं, वो ये ना आपको पता हो, इसमें दिया होगा कि एक कंपनी है जहाँ एलन सोनी के मिलते हैं मेन सेक्शंस में, वुमेन सेक्शंस में मिलते हैं मैबेलिन के, चिल्ड्रन सेक्शंस में मिलते हैं डिज्नी के। तो बताओ ये कौन सी शॉप हुई, चेन स्टोर या डिपार्टमेंटल? डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल। सब कुछ है बच्चों का, ठीक है, मेंस का वुमेन्स का हर तरह का है। तो देखते ही पता चल जाएगा, इस टाइप का जहाँ हर तरह के ब्रांड्स नेम मिल जाएंगे वहां डिपार्टमेंटल हो जाएगा। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक पान मसाला सेलर पुट्स द स्टॉल आउटसाइड द स्कूल वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्टार्टिंग बाइंग पान मसाला। एक पान मसाला वाले ने स्कूल के बाहर अपनी शॉप खोल ली, जिसको अट्रैक्ट होके बच्चे आने लग गए और पान मसाला खरीदने लग गए। He did not mention even that tobacco content on the packed on पान मसाला। वो जो टबैको सेल करता था उसपे जो लिखा होता था ये वो भी नहीं दिखाता था। तो कौन सी वैल्यूज इग्नोर कर रहा है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस काफी आपको आ जाते हैं। तो ये बच्चों की हैबिट्स बिगाड़ रहा है, बच्चों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और बच्चों के लिए तो ये है ही नहीं, 18 ईयर से कम वाले बच्चों के लिए पान मसाला अलाउड नहीं है। तो इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए और आप उसके बेसिस पे अपने आप बना सकेंगे। क्लियर? एनी डाउट इन दिस चैप्टर? तो हमारा ये चैप्टर नंबर दैट इज 10 इंटरनल ट्रेड कंप्लीट हो गया। इंटरनल ट्रेड के चैप्टर में हमने इंटरनल ट्रेड, सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू बोथ, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू बोथ, प्लस डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर्स, सिर्फ यही टॉपिक्स किए और यही करने हैं, प्लस डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर एंड डिफरेंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। क्लियर?